बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह पाक जो करता है अच्छा करता है। एक मरतबा का वाक़या है, जब राजाओं का दौर चलता था, बादशाह का। तो खाना खाते समय बादशाह जो है वो सेब उठाया और उसे चाकू से कट किया। चाकू फिसल कर उसके अंगूठे में लग गया और खून बहने लग गया। वज़ीर देखा और उसने कहा, सब्र करिए, अल्लाह जो करता है अच्छा करता है। चूँकि बादशाह को ज़ख्म लगा था और तकलीफ़ भी हो रही थी, तो उसे गुस्सा आ गया। बोला, ये मेरे को तकलीफ़ हो रही, खून बह रहा है, दर्द हो रहा है, तुम बोल रहे हो अच्छा हुआ। वो उतना गुस्से में आया कि सिपाहियों को बुलाकर उस वज़ीर को कैद के हुक्म दे दिया। अब ये हमारे साथ जो है कि शिकार में नहीं जाएंगे जंगल, इनको कैद कर दिया जाए, हम इनके बगैर जाएंगे। और फिर उसके बाद उनको कैद कर दिया गया और वो बादशाह जो है कि अपने बाकी रुफ़काओं के साथ, साथियों के साथ, सिपाहियों के साथ जंगल की तरफ चले गए। जंगल में भी पड़ाव डाला गया, पहले से इंतजाम थे वहाँ भी। और शिकार की तलाश में बादशाह जो है कि अपने सिपाहियों के साथ जंगल के अंदर गया। और आगे बढ़ते बढ़ते सिपाही भी भटक गए, ये आगे शिकार की तलाश करते करते अपने घोड़े पर ही काफ़ी जंगल के अंदर चला गया। और इतना अंदर गया कि अब वापिस का रास्ता समझ नहीं आ रहा था। कितने में जंगल के रहने वाले जंगली लोग उसे घेर लिए। घेर के रस्सी से बांध कर वो अपने सरदार के पास ले गए, जो उनका बादशाह था, सरदार था, जो उनका मुखिया था। और मुखिया को बोले कि हमें ये अपने देवता को बलि चढ़ाने के लिए बंदा मिल गया है। ये मुखिया, हम इसे पकड़ के, तो कहाँ से पकड़ के लाए? ये जंगल में भटक रहा था, इसे पकड़ के लिया है। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया काम किया, उसको उस पेड़ के पास बांध दो। तो लिहाजा जंगली लोग थे, वो उसे बादशाह को पेड़ के पास बांध दिए। अब उसके बाद ये मुखिया जो है, सरदार उनका, जंगली लोगों का, उस बादशाह के पास करीब आया। और करीब आने के बाद जो है कि गौर से चारों तरफ घूम घूम के उसे देखने लगा, ऊपर सर से लेके पैर तक के। अचानक उसकी नज़र उसके हाथ के अंगूठे में पड़ी, जिसमें पट्टी बंधा हुआ था। वो गुस्से में आ गया, तैश में आ गया और खूब चिल्लाने लगा। अपने जो उसके जो साथी थे, जो पकड़ के लाए थे, उस बादशाह को उसकी तरफ देखा और गुस्से से बोला कि किसे क्यों ले क्या हो, इसका बलि नहीं चढ़ पाएगा, इसमें तो ऐब है, इसके हाथ कटे हुए हैं, अंगूठे में कट लगा हुआ है, जाओ इसे फेंक के आओ छोड़ के। अब जान में जान आई बादशाह के, जैसे तैसे छूटे और वो अपना जहाँ पड़ाव डाला था वहाँ तक पहुँचा और किसी तरह जहाँ पर उसका महल था वहाँ तक पहुँचा। पहुँचने के बाद सबसे पहले उसे बात याद आई कि मेरा वज़ीर जो है कि जैसी कट लगा था तो कहा था, अल्लाह पाक जो करता है अच्छा करता है, जो हुआ अच्छा हुआ, सब्र करिए। अगर ये कट नहीं होता तो आज तो मेरा गर्दन कट जाया होता, मेरी जान चली गई होती। सबसे पहले जो है कि फरमान जारी करता है कि मेरे वज़ीर को आज़ाद किया जाए, उसे लेकर आया जाए। जैसे ही वज़ीर को लेके आते हैं तो सामने बादशाह सलामत, उनके सामने वज़ीर आज़म। फिर वो वज़ीर मुस्कुराते हैं, कुछ अल्लाह जो करता है अच्छा करता है। तो अब बादशाह बोलता, अब कैसा हुआ? बोले, कैद में था तो भी तुम वही बोल रहे थे, जो अल्लाह करता है अच्छा करता है, और अभी आज़ाद हो गए तो भी बोल रहे हो अल्लाह जो करता है वो अच्छा करता है। तो बोले, जी बादशाह, अगर मैं कैद नहीं हुआ होता तो आप भी आपके साथ ही होता, और आपके साथ पीछे पीछे आपके राह में ही रहता, और मैं भी कैद हो जाता। और कैद होने पर जो है कि आपको तो कट लगा था तो आपको छोड़ दिया जाता, मगर मेरे में तो कोई कैद नहीं था, लिहाजा मुझे बलि चढ़ा दी जाती और मैं हलाक हो जाता। आपने मुझे कैद कर मेरी भी जान बचा दी। तो जो करता है अल्लाह पाक अच्छा करता है। तो इसलिए बंदे को अपने हर वक्त जो है कि रब का शुक्र अदा करते रहना चाहिए, उसकी हिकमत वो जानता है ना। बस आफ़ियत के लिए दुआ करते रहना चाहिए। अल्लाह ताला हमें खैर आफ़ियत की ज़िंदगी अता फ़रमाए और ख़ातिमा बिल खैर अता फ़रमाए। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।